Good morning, class. Yesterday, we have discussed in our previous video about water resource. What are the water resources? What is the importance of water resources in India? How water resources are required nowadays for agriculture, for industry, for domestic use. We have also discussed on important topics like importance of water resource and distribution of water resource in India. Today we'll discuss in a new video that what is the demand of water in different sectors. So India is, as we all know, that agriculture based country. So सबसे ज़्यादा अगर हमें वाटर रिसोर्स की डिमांड किसी चीज़ के लिए है तो वो हमारी सबसे पहले है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए. इन एग्रीकल्चर वाटर इज़ मेनली यूज फॉर इरिगेशन. इरिगेशन इज़ द की टू सक्सेस ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर एज इज़ क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स. नंबर 1, अनइवन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. इंडिया में जो हमारे रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अनइवन है. यहाँ पे जहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि सरप्लस वाटर एरियाज़ हैं जहाँ पे इतनी रेनफॉल हो जाती है कि वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत सरप्लस है, तो उसके साथ ही साथ हमारे पास ऐसे एरियाज़ भी हैं जो जैसे नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, डेक्कन प्लेट्यू का एरिया है. ये वो एरिया है जिन्हें हम रेनफॉल डिफ्लिक्ट एरिया भी बोलते हैं, जहाँ पे हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अनइवन temporal distribution of rainfall. The temporal distribution of rainfall is also uneven. Rainfall is confined to a short distribution of 3-4 months in the rainy season. The rest of the year is more or less drying during agriculture is not possible without irrigation. इंडिया में जो हमारा रेनफॉल है वो कुछ ही महीने, 3 महीने 4 महीने, मैक्सिमम 4 महीने है, उससे बहुत कम रहता है. तो उतने दिनों तो हमें रेनफॉल के ज़रिए हमारी इरिगेशन के लिए सफिशेंट वाटर सप्लाई मिल जाती है. लेकिन जो बाकी के महीने होते हैं उनमें जो हमारी इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई की ज़रूरत होती है उसके लिए हमें हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है. हाई रेनफॉल वेरिएबिलिटी. Large part of India suffer from high rainfall variability. Incidentally, high rainfall variability is experienced in area of low rainfall, but areas of higher rainfall are also not free from rain variability. Such as irrigation is essential even in areas with sufficient rainfall. Without irrigation, agriculture in India is reduced to a gamble in the hand of the monsoon. इसीलिए इंडिया में जो मॉनसून को जुआ भी बोला जाता है, गैम्बल भी बोला जाता है कि जिस साल हमारी बारिश अच्छी हो गई उस साल हमारी फसलें अच्छी हो जाती हैं, और जिस साल हमारी बारिश हल्की रहती है उस साल हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है. ड्रॉट आर कॉमन फिनोमेना इन द कंट्री, और इसीलिए जो हम ड्रॉट की प्रॉब्लम है वो भी कॉमनली देख सकते हैं. फिर है हमारा अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल. रेनफॉल की बड़ी अनसर्टेनिटी है क्योंकि जो इंडिया में हमारी रेनफॉल है वो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स के एंटर करने से होती है. नॉट ओनली अराइवल विद विड्रॉल ऑफ रेनफॉल आर अनसर्टेन बट ऑल्सो इट्स continuity, rhythm and intensity. Only irrigation can provide security to agriculture from such moments of winds. Nature of crops. Again, जो हमारी इरिगेशन पैटर्न है वो हमारी नेचर ऑफ क्रॉप्स पे भी डिपेंड करती है कि कौन सी क्रॉप को जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, ज़रूरत है, वो कितनी ज़्यादा है. द नेचर ऑफ सर्टन क्रॉप्स इज़ सच दैट दे रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर
फॉर देयर सक्सेसफुल ग्रोथ। जैसे हमारा राइस है, शुगर केन है, जूट है, ये हमारी कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। आर सच क्रॉप्स जिनमें कि हमें जो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है वो बहुत चाहिए। और ये हमारा कब पॉसिबल होगा? ये हमारा उन्हीं एरियाज़ में, ये क्रॉप्स हमारी उन्हीं एरियाज़ में ग्रो कर पाती हैं जहाँ पे हमारे इरिगेशन या रेनफॉल सफिशेंट क्वांटिटी में मिल पाती है। अगर या लो रेनफॉल एरियाज़ हों या इरिगेशन की सुविधाओं के बिना जो एरियाज़ हैं वो एरिया हों, तो उन एरियाज़ में हमारा पॉसिबल नहीं है कि हम इस तरह की नेचर वाली क्रॉप्स को ग्रो कर सकें। हाई यील्डिंग क्रॉप्स, द मेन एलिमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ द हाई यील्डिंग क्रॉप्स विच रिक्वायर रेगुलर मॉइस्चर टू इंक्रीज farm production. Therefore, irrigation is necessary even in the rainfall is sufficient. जैसे कि हमने पहले ही कहा है कि कुछ फसलें ऐसी हैं जिन्हें पूरे साल पानी की ज़रूरत होती है। मान लीजिए रेनफॉल हमारी 3 या 4 महीने रहेगी, तो बाकी समय में हमारे जो मॉइस्चर बनाए रखना है हमें मिट्टी में, वो हमारे मीन्स ऑफ इरिगेशन से ही पॉसिबल है। लॉन्ग ग्रोइंग पीरियड, इंडिया हैज़ लॉन्ग ग्रोइंग पीरियड which extend throughout the year. Provision of irrigation can make multiple cropping possible. अगर हमारे पास इरिगेशन के सफिशेंट टास्क मौजूद हैं, सफिशेंट हमारे पास चीज़ें हैं, तो हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग की तरफ भी सोच सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इरिगेशन का प्रॉपर सेटअप नहीं है तो मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल नहीं हो सकती है। इंक्रीजेज इन प्रोडक्टिविटी, जैसे कि सीधा सीधा फंडा है कि अगर इरिगेशन की सुविधाएं हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ सकती है, और अगर हमारी इरिगेशन प्रॉपर नहीं है तो धीरे धीरे हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी। प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इज़ डेफिनेटली हायर ऑन इरिगेटेड लैंड देन ऑन अनइरिगेटेड लैंड। देयरफॉर extending irrigation facilities can increase production with productive of crops. It also reduce intensibility in yields. So ये हमारा हो गया डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। नाउ इंडिया में जो हमारी इरिगेशन है, वेल एंड ट्यूबवेल इरिगेशन, कुओं और ट्यूबवेल से जो इरिगेशन की जाती है, अब हम उन टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। वेल एंड ट्यूबवेल इरिगेशन इज़ डन बाय यूजिंग ग्राउंड, अंडरग्राउंड वाटर का जो यूज़ होता है वो वेल और ट्यूबवेल इरिगेशन में होता है। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स अमाउंट फॉर मोर देन हाफ of the net irrigated area. Of the total net irrigated area, 76.1% in the Punjab and 51.3% in Haryana are irrigated through wells and tubewells. Basically जो हमारे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये राज्य है वो हमारे इरिगेशन और एग्रीकल्चर के ऐसे राज्य हैं जिनमें सबसे ज़्यादा इरिगेशन और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारा पंजाब में 76.1% जो इरिगेशन है वो वेल और ट्यूबवेल से की जाती है। 51.3 हमारी पंजाब हरियाणा में, एंड